गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिएगा, आज हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि 2015 से 2024 तक का है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इन क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जस्टिफाई। कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सी बात में समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन की तरह इसका कार्बोनिल रिएक्शन नहीं शो करता है। जैसे हम लोग देखे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन, अब समझिएगा पहले, फिर उसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन को। समझिएगा, एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, यह क्या करता है? यह जनरल रिएक्शन शो कर जाता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन यही कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है यह कार्बोनिल, यह क्यों नई रिएक्शन शो करता है। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों यह कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यह रिएक्ट है ना, यह क्यों नहीं शो करता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यह क्यों नहीं रिएक्शन शो करता है, इसी को आपको दिखाना है, बताना है। कार्बोनिल ग्रुप है, हाँ, इसी को बताना है कि यह क्यों नहीं शो करता है। यही बात कह रहा है, जस्टिफाई करिए कि ऐसा क्यों, यह रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है। तो चलिए इसको जस्टिफाई कर देते हैं भाई, बता देते हैं। तो देखिएगा इसके आंसर को। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन करते हैं इसके। तो याद रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, यह नहीं देता है रिएक्शन। क्यों नहीं देता है भाई? तो आपको याद रखना है कि इसके जो ग्रुप हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे आपके पास एक एसिटिक एसिड है, मैं लिख दे रहा हूं कुछ इस तरह से, एसिटिक एसिड है। देखिएगा, यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का यह ग्रुप जो है, यह बहुत बिजी रहता है, यह रेजोनेंस बनाता है भाई, यह रेजोनेंस बनाने में बिजी। यह रेजोनेंस बना के क्या बना लेता है? तो देखिएगा, यह बना लेता है CH3 CO। तो यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस पे चार्ज आएगा प्लस का और H। तो देखिएगा यह बना लेगा, और इसकी वजह से यह क्या करता है, सिंपल सी बात में लिख सकते हैं कि यह जो कार्बोनिल ग्रुप है, यह जो कार्बोनिल ग्रुप है, यह फ्री नहीं है, यह फ्री नहीं। लिखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, यह क्या बनाते हैं? रेजोनेंस शो कर जाते हैं, इसीलिए यह जनरली रिएक्शन नहीं शो करते हैं, यह रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो लिखिएगा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इट इज नॉट अ फ्री ग्रुप, यह फ्री ग्रुप नहीं होता है। अब देखिएगा, अब कह रहा है, अब यहीं पे आगे लिख लीजिएगा, यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, मैं यही लिख दे रहा हूं कि भैया यह क्यों नहीं फ्री है, तो रेजोनेंस इज पॉसिबल। यहां पे दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, और सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें क्या है? रेजोनेंस पॉसिबल है, यह रेजोनेंस की वजह से फ्री नहीं होता है। लेकिन एक पॉइंट और लिखिएगा यहीं पे, इसको समझिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन
एल्डिहाइड और कीटोन में देखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स do not show resonance, अब देखिएगा यह रेजोनेंस नहीं शो करते हैं, इसलिए यह रिएक्शन शो करते हैं, जबकि आपका यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रेजोनेंस शो करता है, इसलिए यह नहीं शो करता है। तो यह हो गया इसका जस्टिफिकेशन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यह हो गया इसका जस्टिफिकेशन, नोट कर लीजिए कि यह इसका क्या है, जस्टिफिकेशन है। हाँ, इस तरह से आप इसका जवाब देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है गिव द केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल रिएक्शन दिखाना है भाई इसमें। तो एल्डोल कंडेंसेशन भाई बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट भी कोई है और बहुत ही इजी है। तो करिएगा इसको एल्डोल कंडेंसेशन को। तो एल्डोल कंडेंसेशन लिख के बता दीजिए, फटाफट लिख के बता दीजिए क्या होता है, लिख के बता दीजिए क्या होता है। तो देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो कार्बोनिल ग्रुप, दो तरह के एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल में केवल क्या होता है, सेम तरह के आपके एल्डिहाइड इस्तेमाल होते हैं भाई, सेम तरह के एल्डिहाइड आप यहाँ पे देखोगे। लेकिन आप क्या कह रहा है कि मान लीजिए क्रॉस एल्डोल कह दे तो वहां डिफरेंट एल्डिहाइड, मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड का इस्तेमाल करके आप रिएक्शन को कराएंगे, दो डिफरेंट। तो यहाँ पे लिखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा अगले दूसरे वाले एल्डिहाइड ग्रुप से। तो चलिएगा लिखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, देखते हैं। तो देखिएगा आपका 2 मोल एल्डिहाइड ले ले, एक तो मैं लिख दे रहा हूं इसको CH3C और ऐसे लिख दूं H डबल बॉन्ड O प्लस यहां पे ले लेते हैं हम लोग, एक H को मैं ऐसे कर दूं HCH2C डबल बॉन्ड, ये देखिए एल्डिहाइड, यह आपका 2 मोल हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो डाइल्यूट NaOH। तो लिख लीजिए भाई डाइल्यूट NaOH, इसकी प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे। तो आपको पता है यह देखिए यह आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे है आपका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा भाई, तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन कहां जाएगा, तो यह पूरा अल्फा हाइड्रोजन निकल के भैया यहाँ पे जुड़ेगा और यह बॉन्ड देखिए जब यहाँ पे यह जुड़ेगा तो यह कहां जाएगा, पूरा इनके साथ। तो बनाइए रिएक्शन बनाइए, क्या बनेगा, तो रिएक्शन हो जाएगा कि यह अल्फा हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, जोड़ दीजिए अल्फा हाइड्रोजन को, तो बन गया यह, और पूरा का पूरा। अब देखिए यह हाइड्रोजन जब यहां से निकल के जाएगा तो यह तो कहां आके जुड़ेगा, पूरा यह इनके साथ जुड़ जाएगा। तो इसको पूरे को आप लाइए और इनके साथ जोड़िए, बनेगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन जब यहां गया तो यह बनेगा क्या, अब देखिएगा बनेगा CH3C। अब देखिए मैं इसको OH ऊपर कर दूं भाई, OH ऐसे हमको लिखना चाहिए था, चलिए OH हो गया और बाकी का H तो इनका है ही अपना, यह H है और यह CH2 जुड़ गया और CH2 को मैं ऐसे, हाँ चलिए ऐसे ही अभी बाद में कर लेते हैं, और फिर बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड, यह बन जाएगा। देखिएगा भाई इसको आप इसको यहाँ ऊपर भी लिख सकते थे, तो यह H यहाँ से आके जुड़ा और पूरा का पूरा यह ग्रुप इनके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, क्योंकि यह देखिएगा यह पूरा यहाँ जुड़ गया और यह इनके साथ, तो यह बन जाएगा आपका एल्डोल, ये आपका हो गया एल्डोल। अब एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा भाई, तो यहां से यह रिएक्शन करके वाटर को रिमूव कर देगा, यह वाटर को रिमूव कर देगा और शो कर जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में। तो चलिएगा वाटर को रिमूव कर दीजिए हीट करके, तो बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन।
तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, वाटर को यहां से रिमूव कराइए और हो जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन, CH3। यहां से देखिए एक हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि भैया आपका एक हाइड्रोजन यहां आ गया और यह पूरा निकल जाएंगे और बनेगा क्या, तो यहां से यह निकल जाएंगे और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। यह हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, यह आपका प्रोडक्ट बना एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन कराइएगा, ठीक है ना, रिएक्शन कराइएगा। NaOH की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया भाई हमने, तो यह बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, यह हो गया आपका रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का, और इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे भी बात करते हैं भाई, यहाँ पे भी 2 मोल हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड को और रिएक्शन करा देंगे इसका। तो चलिए लिखिएगा कैनिजारो रिएक्शन, NaOH की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा, तो इजी रिएक्शन है, फटाफट रिएक्शन करा दीजिए। चलिएगा कैनिजारो, 2 मोल एल्डिहाइड ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, HCOH 2 मोल लेते हैं, इसका रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, NaOH की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा देंगे। अब देखिए क्या बनेगा भाई, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यह बन जाएगा पहले तो सोडियम बेंजोएट और प्लस क्या बनेगा, तो देखिए बेंजोएट कह रहे हैं, सोडियम एथेनोएट, यह हो जाएगा COONA माइनस, और प्लस क्या बन जाएगा भाई, 2 मोल है, 1 मोल यह बन जाएगा CH3 OH, एल्कोहल बन जाएगा। तो 2 मोल यह आपका बनेगा, ठीक है ना, एल्कोहल बन जाएगा। तो यह दोनों रिएक्शन आपके हैं, नोट कर लीजिए भाई, यह दोनों रिएक्शन है और यह दोनों रिएक्शन आए हुए हैं, दोनों रिएक्शन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए आगे, इसका रिएक्शन मैं एक दे रहा हूं, इसको करके बताइएगा। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड 2 मोल, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो चलिए इस रिएक्शन को आप करिएगा, सेम है, कैनिजारो रिएक्शन ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिए, इसको करके बताइएगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसको करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन व्हाई। कह रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बेंजोइक एसिड में क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और क्यों होता है बताइएगा। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है भाई, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और क्यों होता है ये बताइएगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है और क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यह क्या शो करता है भाई, -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इसको याद रखिएगा। यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। -I इफेक्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है COOH, यह क्या करता है, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यह शो करता है -I इफेक्ट। मींस I इफेक्ट मींस क्या, कि यह कैसा ग्रुप है, तो आप याद रखेंगे कि यह है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। तो यह
याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अब इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बनाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या बनाएंगे ये। तो इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका है बेंजोइक एसिड, देखिएगा ये आपका है बेंजोइक एसिड, कुछ इस तरह से O और H। यह रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, यह रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब देखिएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, या आप कह सकते हैं यह क्या शो करते हैं भाई, प्लस सॉरी माइनस एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेंगे तो देखिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पे रखिए, इसको चलिए मान लीजिए कि भाई हम माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ही समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो यह देखिए, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसको सपोर्ट करने यह जाएंगे, तो बनेगा क्या, देखिएगा रिजोनेंस हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखिए क्या बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा, दूसरा बनेगा, अरे देखिए बन जाएगा अब बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड C और O पे यहां भी माइनस हो जाएगा, O पे यहां माइनस हो जाएगा, O पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ, और इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, हाँ ये थोड़ा इरेज करके चलो। तो देखिए O पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यह O पे माइनस कर देगा भाई, O है और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे O और H आपका है ही, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिएगा, अब आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यह जो पाई बॉन्ड है यह इसको सपोर्ट करने आया है यहाँ पे, तो फिर क्या बनेगा भाई, तो बन जाएगा आपका, अब देखिएगा यह तो एज इट इज रहेगा जैसे कि है, जैसे है ये एज इट इज रहेगा C O माइनस और O माइनस OH, और अब देखिएगा अब कहां आ जाएगा, अब यहां डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज कहां, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर से यह डबल पाई बॉन्ड इसको सपोर्ट करने आएगा, तो क्या बनेगा भाई, तो बनेगा देखिएगा 1 2, और ये एज इट इज है जैसे है C O माइनस एंड OH। अब देखिएगा ये कहां जाएगा, यहां, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, फिर से यह बॉन्ड सेम एज इट इज, देखिए रिजोनेंस सेम तरह वही हो गया जो पहले था। तो यहां पे बना लीजिए भाई, यहां पे डबल बॉन्ड C, और फिर से यह रिटर्न आ जाएगा भाई अपनी जगह पे, बन जाएगा आपका, यह माइनस कहां आ जाएगा, यहां देखिएगा, यह माइनस फिर से आ जाएगा यहां, यह जो माइनस है, अब क्या बन जाएगा C और यहाँ O डबल बॉन्ड OH, तो देखिए भाई सेम बन गया। अब देखिएगा, अब जो यह रिजोनेंस आप कराए हैं, जो यह रिजोनेंस आप कराए हैं, इस रिजोनेंस में क्या होगा, इस रिजोनेंस में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव जो है वह कहां कहां आया है, तो देखिए पूरे रिजोनेंस में पॉजिटिव आया है, ऐसे देखिएगा पूरे रिजोनेंस में जो आपने लिखा है यह पॉजिटिव चार्ज आया है, कहां कहां आया है, तो भैया आप देख लीजिए, एक तो आया है आर्थो, और दूसरा पॉजिटिव आया है पैरा, एंड तीसरा आया है आर्थो। तो देखिए दोनों आर्थो पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों आर्थो पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखिएगा जब रिजोनेंस आपने कराया तो दोनों आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई आर्थो एंड पैरा पे कम,
तो यहां पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी कहां कम हुई, तो लेस, कहां हुआ भाई, लेस कहां हुआ, तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, लेस ऑन आर्थो एंड पैरा। आर्थो और पैरा पे क्या हो गया भाई, रेजोनेंस रेजोनेंस में आपने देखा कि आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहां ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी है कहां पे भाई, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी अभी इसके कंपेयर में मेटा पे ज्यादा है, इसके कंपेयर में मेटा पे ज्यादा है, जिसकी वजह से जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां जुड़ेगा, वह जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे, वह जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे। इसलिए कहा जाता है कि भाई आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेंजोइक एसिड में यह मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए यह मेटा डायरेक्टिंग होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो लिखेंगे ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन, अटैक ऑन मेटा पोजीशन, so it is called मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है कि मेटा पे यह क्या करता है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो मेटा पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जबकि आर्थो और पैरा पे यह क्या करता है, आर्थो एंड पैरा पे डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो मेटा पे इंक्रीज करता है, आर्थो और पैरा पे डिक्रीज करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट यहाँ पे आपने यूज किया। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट आप इस्तेमाल करते हो, तो आप लिख सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, यहाँ से हाइड्रोजन निकले हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ के यहाँ पे इसका क्या करा दिया है, रिडक्शन करा दिया है। तो यह आपका रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिएगा यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे देखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है भाई, आगे इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो याद रखिएगा, ठीक। अब करिएगा यहाँ पे क्या होगा भाई, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिया गया होगा KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। हाँ, तो KMNO4 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए आप यह इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड ऑक्सीडेशन के लिए KMNO4 एंड KOH का इस्तेमाल आप कर लीजिए, बेसिक मीडियम KMNO4 का इस्तेमाल करके आप रिएक्शन करा देंगे, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह दोनों रिएजेंट ही पूछा है, तो दोनों रिएजेंट हमने बता दिया, आपका ये आंसर क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विथ मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोलाइज्ड। इजी है, कुछ है नहीं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देने, फटाफट रिएक्शन कराइए। प्रोपेनोन क्या है भाई, CH3CO प्रोपेनोन है, इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसका, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का, तो
CH3 Mg और I, इसके साथ रिएक्शन कराना, देन हाइड्रोलिसिस करा देना, तो रिएक्शन कराइए, क्या होगा भाई। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अब इसके साथ इसका रिएक्शन कराइए, ये एज एडिशन रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल है भाई। यहाँ पे अटैक कर दीजिए, अटैक करवाइए तो यह इधर जाएगा और पूरा का पूरा इनके साथ जुड़ जाएगा, देन हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो बनेगा CH3 और हो जाएगा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दीजिए और ऐसे लिख दीजिए, इसको छोड़िए, लिखिएगा इसको इजी थोड़ा अच्छा लगे, तो CH3 और आपके पास क्या है OMgI एंड देन हाइड्रोलिसिस H3O के साथ, इसका H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा के इसको थर्ड डिग्री एल्कोहल बना दीजिए, भाई। CH3 और यहाँ पे OH हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे इसको लिखिएगा, अरे सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा H2OH+, तो देखिए H2O से यहाँ पे क्या होगा H+ और OH-, यहाँ से यह जुड़ेगा और बन जाएगा यह थर्ड डिग्री एल्कोहल, तो थर्ड डिग्री एल्कोहल बना है भाई, यहाँ OH हो जाएगा तो थर्ड डिग्री एल्कोहल है, नोट कर लीजिए, थर्ड डिग्री एल्कोहल है। थर्ड डिग्री, ठीक है ना, तो ये आपका। अब कह रहा है नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भाई, तो सिंपल सी बात है, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराना है किसका, तो करा दीजिए रिएक्शन, तो फटाफट रिएक्शन कराइए तो बेंजीन के साथ, तो बेंजीन है, ये तो इजी है भाई, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ना, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराइए, CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह क्लोरीन निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा देंगे इसके साथ, यह प्लस हो जाएगा, यह क्लोरीन बाहर जब निकलेगा तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा और रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, एसिटोफिनोन, यह बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा और बाहर निकाल दीजिए HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यह दोनों रिएक्शन है और यह दोनों रिएक्शन पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिएगा नेक्स्ट आपका क्या है भाई, कह रहा अरेंज इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेट, अरेंज करना है भाई, अरेंज करना है आपको, चलिए करके दिखाइए, तो अरेंज करके दिखाइए इसको, अरेंज करके दिखाइए इसकी प्रॉपर्टी में, इजी है, कुछ है नहीं, अरेंज करना है कि कौन क्या प्रॉपर्टी दिया है भाई, सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलिएगा इसको मैं मानता हूं A, इसको B, इसको मान लीजिए B, इसको C, इसको D, ऐसे भी आप कर सकते हो ABCD करके, या इनको भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए। तो पहला एडिशन रिएक्शन किसके थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है भाई, तो चलिए करिएगा। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे हाईली रिएक्टिव भाई जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, सबसे हाईली रिएक्टिव वही होगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है भाई किसमें, देखिएगा ए में, तो सबसे हाईली रिएक्टिव है, तो सबसे हाईली इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना, तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा भाई, तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, ब्यूटेनोन,
स्टेरिक हिंड्रेंस फार्मूला सबको पता ना ब्यूटेनॉन का भाई, ब्यूटेनॉन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, एडिशन रिएक्शन होगा नहीं, भीड़ भाड़ ज्यादा है, भारी बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो लिखिएगा सबसे क्या है भाई, ब्यूटेनॉन। क्लास ले रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक। चलिएगा चलिएगा भाई, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में करिए, चलिएगा देखिएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन अब देखिएगा ब्यूटेनॉन का क्या होगा भाई, ब्यूटेनॉन यह सबसे लेस रिएक्टिव होगा। फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा प्रोपेनॉन, फिर आएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल, और फिर क्या आएगा आपका, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एथेनल। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस एथेनल में, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव एथेनल यहाँ पे होगा, ये हो गया। अब चलिएगा भाई इसमें आ जाइए, इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बता देना है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो चलिए सबका 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। चलिएगा इन सब में हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा क्या है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो सबका पहले तो फार्मूला बना लीजिए भाई, फार्मूला लिखिएगा, यह है आपका बेंजोइक एसिड, और चौथे पोजीशन पे तो 1 2 3 4 NO2, ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, मैं इसको ए कह देता हूं, ए है आपका बी, बी आपका क्या है, बेंजोइक एसिड, दिया नहीं है बट बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, बना लेंगे, आसान इजीली आप रख सकते हैं। फिर आता है आपका सी, सी क्या है आपका, यह तीसरा नंबर है, यह सी में देखिए क्या होगा, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो 3,4 क्या है, पहले तो बेंजोइक एसिड आप लिख लीजिए कि भैया ये बेंजोइक एसिड है। अब इसके साथ 3,4, 3,4 का मतलब क्या, तीसरे और चौथे पोजीशन पे है, तो तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है ना, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो इसको लिखिएगा 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो चलिएगा लिखिएगा, तीसरे चौथे पे है, तो 1 2 3 NO2 और NO2, ठीक है ना, 3,4 डाई क्या है, डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। तो ये हो गया। फिर आता है आपका क्या है भाई, अब आपका है 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, आपका डी है, डी क्या है, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड है, और चौथे पोजीशन पे है भाई, तो चौथा ये है OCH3। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑर्डर लगाना है आपको। तो चलिएगा ऑर्डर लगाइएगा, देखिएगा यहां पे देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, आपको पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग निकालते हैं भाई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए एसिड हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो आसानी से H+ आयन दे दे, जो जितना आसानी से H+ आयन निकालता हो ना, वह उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो जितना आसानी से H+ आयन निकाले। तो इसमें हमें देखना है कि कौन आसानी से H+ आयन निकाल देगा, इजिली कौन H+ आयन निकालेगा। तो सिंपल सी बात में समझिएगा भाई, कौन सबसे ज्यादा इजिली। तो यहां पे देखिए, यहां पे नाइट्रो ग्रुप है, यह क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां 2 नाइट्रो ग्रुप है, तो 2 लोग यहां पे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे मेथॉक्सी ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन को भेजता है,
हाँ, तो 2 नाइट्रो ग्रुप है, एक मेथॉक्सी ग्रुप है और ये आपका बेंजोइक एसिड है। इन सब में आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ क्या कर रहे हैं, यह कम कर रहे हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यह कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्यों भाई, देख लीजिएगा, देखिएगा, जो यह देखिएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, देखिए हाइड्रोजन को यहां से कौन इजीली निकाल पाएगा, तो जो देखिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो हाइड्रोजन को जो निकालेगा वही जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करे। तो देखिए यह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यह कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और बहुत हद तक कम करेगा। और फिर उसके बाद क्या रहा, देखिए यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। यहां पे देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं इलेक्ट्रॉन, यह भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, यह तो ज्यादा ही कुछ कम कर देगा, यह कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन यह करेगा भाई, लगा हुआ तो यह भी तो करेगा, यह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जितना कम करेगा वह उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। तो चलिएगा, आसानी से H+ आयन कौन निकालेगा, C। तो C सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या, उससे कम यह है, उससे कम यह और सबसे कम वह। तो ऑर्डर लगाइए D, ऑर्डर लगाइएगा आपका, मैं यहां पे लगा दे रहा हूं इसका ऑर्डर, यहां पे आंसर देखिएगा, D सबसे कम होगा, फिर उसके बाद कौन होगा भाई, तो D सबसे कम होगा, यहां पे लिखिएगा D सबसे कम होगा, फिर उसके बाद आपका आएगा B, फिर आएगा A और सबसे ज्यादा कौन होगा भाई, तो सबसे ज्यादा आपका आएगा C। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने ABCD अपने पास से मान लिया था, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लगा लीजिएगा DBAC, DBAC आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से इसका ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को। ये सब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चंस के को लेकर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो चलिए करते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।